आप रिक्शा से पहुंच जाओ, आप साइकिल से पहुंच जाओ, आप पे एनएसए के तहत केस दर्ज हो जाएगा कि आप देश का अपमान कर रहे हो। अब यहाँ पे आप चाहो पहाड़गंज में, आई लो पहाड़गंज लिखा पड़ा है, इससे क्या तकलीफ है भाई किसी को? नफरत को खत्म करना एक अच्छे समाज को बना के देगा। दोस्तों आप देख रहे हैं लोग भारत और जनता से जानना चाहेंगे। देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिनमें एक सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा चल रहा है आई लव मोहम्मद का। कहीं पे आई लव मोहम्मद के बैनर लग रहे हैं, कहीं पे आई लव महादेव के। लेकिन एक ताजा तरीन एक और वीडियो वायरल हुआ था, एक लिखा था बैनर पे आई लव पिग करके, उसमें बहुत बवाल मचा। यहाँ देश की जनता मौजूद है, इनसे पूछना चाहते हैं सर, आई लव मोहम्मद का अगर कोई बैनर लगा रहा है उससे फिर दिक्कत क्या आ रही है? भाई जब देखो ये ना बड़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है सरकार की। जब जनता आती है ना हकीकत का सवाल करने पे, वोट कैसे चोरी हो रहा है, क्यों चोरी हो रहा है, उस चीज से भटकाने के लिए ना ये सारे खेल किए जाते हैं। जी। तो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है आपके मन? इतना बड़ा कोई मैटर ही नहीं था भाई, इतना बड़ा कोई मैटर नहीं था। आई लव बीपीएल लिखा होता है भारत पेट्रोलियम के आगे, ठीक है, शहरों के आगे। अब यहाँ पे आप चाहो पहाड़गंज में, आई लव पहाड़गंज लिखा पड़ा है, इससे क्या तकलीफ है भाई किसी को? और यार इस पे कोई तकलीफ नहीं किसी को, तकलीफ बनाई जाती है। वो जिस जगह पे लगा था, बोर्ड जिस सोसाइटी में लगा था, वो सोसाइटी के अंदर रहने वाले सारे का सारे मुसलमान ही थे। वो अपने रसूल अल्लाह को उनको मानते हैं, अल्लाह के नबी मानते हैं उनको, तो वो उनकी वो उस यार उनको प्यार में उन्होंने लिख दिया। आपको क्या दिक्कत? पहली बात। और दूसरी बात, ये आज से नहीं लिखा हुआ था, लिखे को भी 1 साल से ऊपर हो गया था। अब तकलीफ क्यों हुई? लेकिन जिस तरह से इस पे प्रदर्शन हुए और लाठीचार्ज हुई, उसके बाद बुलडोजर एक्शन भी चला है, इसको आप कैसे देखते हो? इतनी छोटी बात है तो फिर बुलडोजर तक नौबत क्यों आ गई? देखो जी, जब तानाशाह को लगता है ना मेरी कुर्सी जाने जानी है, तो वो दमन पे आ जाता है, ठीक है ना। अब लगा उनको कुर्सी जाने वाली है तो दमन करना जरूरी हो गया, और दमन को आज की तारीख में कानून बनाया जा रहा है देश के अंदर। आप संसद के अंदर एक सिलेंडर लेकर के पहुंच जाओ, या आप एक जो है विरोध के लिए मान के चलो तेल बढ़ गया, आप रिक्शा से पहुंच जाओ, आप साइकिल से पहुंच जाओ, आप पे एनएसए के तहत केस दर्ज हो जाएगा कि आप देश का अपमान कर रहे हो, देश के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हो। और जब ये विपक्ष में बैठी थी आज की सरकार जो कुर्सी पे बैठी है, तब इन्हीं के नेताओं ने सारा कुछ करा है। चूड़ियां भेजी हैं, सिलेंडर पर ले लेके सरों पे नाचे हैं, संसद और उस पे चल के गए हैं, क्या कहते हैं, टांगो टूंगो बैठ के गए हैं। फिर तब ये कानून नहीं था, तब वो जनता का अधिकार था, विपक्ष जनता की आवाज थी तब। और आज क्या है जी, आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो गए। यार ये कोई तरीका होता है? कहीं कहीं ऐसा तो प्यार प्यार, दूसरे का प्यार मार। कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गूगल में टाइप कर देना कि सबसे अच्छा इंसान दुनिया में कौन है, तो पहला नंबर पे आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी। समझ गए? उसके बाद फिर महादेव का नाम आता है, शिव जी का नाम आता है। ये तो कहीं हो सकता है इसकी वजह से भी लोग इस तरीके से बोलते हो कि यार ऐसे कैसे, यार इस दुनिया के अंदर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहला नंबर पे क्यों आएगा? वो ही सबसे अच्छा इंसान क्यों है दुनिया के अंदर? इसको ना बदनाम करके ना भाई नीचे लाना मांगता है, एकदम नीचे लाना मांगता है, जैसे भी करके बदनाम कर। मे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे अंदर ना क्या होता है, हम लोग से जलते हैं। अगर मेरा पड़ोसी या मेरा भाई ज्यादा पैसे वाला हो गया, ज्यादा पढ़ लिया, तो हम क्या करते हैं, अरे इसकी माँ का, इसको टांग पकड़ के खींच भाई नीचे, ऊपर कैसे गया? तो हम ना कुछ अच्छा ही चीज देखना नहीं चाहते, अच्छी चीज हम देखना नहीं चाहते। ये भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि जो भी बरेली के अंदर हुआ है, आप पब्लिक को मैं जानता हूँ कि बुरा लग सकता है, मैं मानता हूँ कि आम जनता का को बुरा लग सकता है, लेकिन प्रशासन को बुरा कैसे लगेगा? संविधान को बुरा लगेगा, सरकार को क्यों बुरा लगेगा? सरकार जो शपथ लेती है किस चीज की लेती है? संविधान की लेती है कि किसी धार्मिक ग्रंथ की लेती है? और उसमें क्या लिखा पड़ा है? उस संविधान का प्रीफेस क्या कह रहा है, प्रियम्बल उस संविधान का क्या कह रहा है सर? आप अपने धर्मनिरपेक्ष समाज की निर्माण को करना और उसकी संरचना करना, उसका संरक्षण करना इस संविधान के अंदर हर आदमी का जिम्मेदारी है, और उसकी प्रतिपालक उसको चुनने वाले, उसके जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। ठीक है, तो फिर एक बात बताओ, जिस संविधान की शपथ लेकर के आपने सरकार बनाई, उसकी भावना कैसे आहत हो गई यार? एक तरफ प्रदर्शन करने पे बुलडोजर की मांग की जाती है और बुलडोजर एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूपी में देखने को मिल रहा है कि मॉब लिंचिंग। अभी कुछ दिन पहले दलित समाज के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, उसके नाम से राहुल गांधी कुछ ऐसा करके निकला जो वीडियो में वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि हम बाबा वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब एक युवक की कीमत क्या एक
प्रोटेस्ट से कम हो चुकी है, जो युवक को मार दिया जाता है और प्रोटेस्ट करने पे एक्शन लिया जाता है, भाई इसको आप कैसे देखते हैं? अंदर समाज के अंदर ना बंटवारा चल रहा है। बंटवारा चल रहा है जी। ये बंटवारा पहले किया गया धर्म के आधार पर, अब छन्नी का साइज कर दिया गया छोटा, अब उसमें से शान शान के अलग अलग जाति व्यवस्था के हिसाब से अलग करेंगे। फिर उसके बाद जातियों में आपस में वो करेंगे कि तू ऊंची जात पे, तू ऊंचे नंबर पे, तू दूसरे नंबर पे, ठीक है ना। उसके बाद ये खेल करेंगे। नफरत को खत्म करना एक अच्छे समाज को बना के देगा, चाहे वो दूसरे धर्म के लिए हो, चाहे वो दूसरी जात के लिए हो, चाहे वो दूसरे गली के लिए हो, चाहे दूसरे बंदे के लिए हो। नफरत हमें खत्म करनी पड़ेगी अगर हमें इस देश को कुछ बनाना है तो, नहीं तो हम इस देश में कुछ नहीं बना पाएंगे, इस देश को कुछ नहीं बना पाएंगे। 19वें नंबर से तीसरे नंबर पे परचेजिंग पावर पैरिटी, जैसे पीपीपी कहा जाता है, 3 नंबर पे 2013 के अंदर मनमोहन सरकार लेके आई थी, ठीक है जी। आज वो इंडेक्स के अंदर नंबर हमारा जो है 17वां हो चुका है वापसी पीपीपी के अंदर। उसको कौन सुधार रहा है? अर्थव्यवस्था हमारे देश की जो है अब हो गई ट्रिलियंस के अंदर। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके, तीसरी बनने जा रहे हैं अगले साल के अंदर। टैक्स 5वीं, चलो 5वीं बनकर चौथी बनने जा रहे हैं अगले